आज का जो हमारा विषय है ये है कि हम बात करेंगे कि जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरह से चल रही है, उसमें किस स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है और हमारी चिंता क्या है कि भारत आने वाले जो समय में जो प्रोग्रेस करेगा उसमें नॉर्थ और साउथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। देखिए, भारत हमेशा से ही मेनली जो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग साउथ और नॉर्थ टू मेन पार्ट में डिवीजन रहता है। आज के अगर हम भारत को देखें तो क्या आपको समझ में आता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो एक अलग दिशा में है और जो साउथ इंडिया है वो एक अलग दिशा में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो सोसाइटी है, उसका जो समाज है वो कहाँ किस ओर बढ़ रहा है, उसका लगातार डिक्लाइन हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता लेकिन वो स्पष्ट सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो साउथ इंडिया है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। इसका जो मेन रीजन है वो कोई किसी से छिपा नहीं है, सबको स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम साउथ इंडिया के स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है। एजुकेशन में उनका जो ये कह लीजिए कि जो रेशो है वो ऑलवेज ऊपर है और उनका जो प्रेफरेंस है वो स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है और ये कह लीजिए कि प्रोग्रेस के ऊपर है। लेकिन साउथ इंडिया के आप स्टेट देखेंगे, आप चाहे तमिलनाडु को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, तेलंगाना को देख लीजिए, केरला को देख लीजिए। अब दो मेन स्टेट अगर हम बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट मेन ऐसे स्टेट हैं जिनके आज के जो सिनेरियो वो लगातार बदल रहे हैं। और तमिलनाडु तो एक ऐसा स्टेट बनने वाला है जिसकी जो जीडीपी है वो 1 ट्रिलियन होगी और इसी तरह महाराष्ट्र भी 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। अगर हम इंडिया 5 ट्रिलियन का एक जो ड्रीम है उसको जब अचीव करेगा तो 2-3 स्टेट ही 2-3 ट्रिलियन उसको देने वाले हैं। लेकिन वो साउथ इंडिया के स्टेट हैं। लेकिन जो एक पॉपुलेशन के नंबर से हम देखें तो जितनी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट देने वाले हैं। उनको जो नॉर्थ इंडिया है उसका टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में वो लगातार पिछड़ रहा है। उसका रीजन क्या है वो हमें समझना चाहिए। उसका रीजन है हमारी जो राजनीति है, हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है वो आज कास्ट बेस, क्षेत्र आधारित और धर्म आधारित, ये कह लीजिए कास्ट बेस भी है, क्षेत्र आधारित भी है और धर्म पर आधारित है। हम आज अगर हम बिहार के चुनाव देखें, वहाँ के चुनाव देख लीजिए आप कैसे लड़े जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव हुए वो किस एजेंडा पे लड़े गए। यूपी की तो बात ही अलग है। और आप अगर पॉपुलेशन में देखेंगे ना, जनसंख्या में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं दो स्टेट में, उत्तर प्रदेश बिहार, ये दो ही स्टेट ऐसे हैं, तीसरा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश तो बीच में ही हम कह लीजिए, यही 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो, और उसके बाद पश्चिम बंगाल तो पूर्व का स्टेट हो गया। लेकिन पॉपुलेशन में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टोटल जीडीपी जो पूरे भारत की है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी किस लेवल पे है। नॉर्थ इंडिया का जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है आज, है ना। हरियाणा जैसा स्टेट है जिसमें एजुकेशन के नाम पर अब बचा ही कुछ नहीं है। आप ये कह लीजिए कि कॉलेजेस सभी खाली पड़े हैं। हरियाणा की जो कॉलेज हैं उनमें 50% सीटें वैकेंट हैं। हरियाणा के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीटें वैकेंट हैं। और आप स्कूल हरियाणा में लगातार, सरकारी स्कूल तो पहले बंद हो ही रहे थे, अब हरियाणा में प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 स्कूल ऐसे होंगे जो बिकने के लिए तैयार हैं। मतलब एजुकेशन के नाम पे हरियाणा में तो आज कुछ शायद ही बचा है। लेकिन हमें दिखाई क्या देती है, राजनीति दिखाई देती है। राजनीति का एजेंडा क्या है, बस फ्री बांटो और लोगों को बांटो और वोट लो। और आप ये करेंगे, आप धर्म की बात कीजिए ना, विकास की बात कहाँ करते हैं। आपको टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, आप मंदिर जाइए, वहां पर मत्था टेकिए, आराम कीजिए, आपके जीवन में सुख और शांति आएगा। इससे और बाकी आपको लेने देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके किस्मत में जो लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपके चारों ओर ये बना दिया है। धर्म का जो आडंबर, जो पाखंड का जो वातावरण है वो खड़ा कर दिया गया है। अगर हमें नॉर्थ इंडिया के स्टेट को बदलना है तो हमें भी साउथ की तरह ही सोचना पड़ेगा। और वो लोग अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। साउथ
में जाने का और देखने का साउथ किस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप साउथ में जाइए, केरला में, आज के आंध्रा में, तमिलनाडु में, वहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल यहाँ के प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, पॉपुलेशन के नंबर में तो नॉर्थ इंडिया सबसे आगे है, लेकिन आने वाले जो समय में हमारी जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी उसमें नॉर्थ इंडिया कहीं नहीं है। नॉर्थ इंडिया का जो वातावरण है ना, वो अराजकतापूर्ण है, आज पूरा अराजकतापूर्ण। उसमें इंडस्ट्री कोई, हरियाणा में इंडस्ट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकती है? इंडस्ट्री के लिए हरियाणा पूरा इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन उसमें कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यहाँ पर आके पंगे लेगा इन लोगों से? उनको डर लगता है सबको यहाँ से। कौन, बिहार में तो उचित व्यवस्था आज तक बनी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एक विशेष क्षेत्र में कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सेफ एनवायरनमेंट है, साउथ इंडिया में जो इंडस्ट्री के लिए सेफ एनवायरनमेंट है, वो नॉर्थ इंडिया में कभी बन ही नहीं सकता, अभी तो है नहीं। और इसका कारण क्या है? यहाँ की राजनीति है। आप साउथ इंडिया में, चाहे आप गुजरात की बात कीजिए, साउथ इंडिया में नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के लिए सेफ इन्वायरमेंट है। आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या है? नॉर्थ इंडिया जाना जाएगा तो आगे जाना जाएगा पाखंड के लिए, अंधकार की ओर जा रहा है नॉर्थ इंडिया और प्रोग्रेस की ओर जा रहा है साउथ इंडिया। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये बातें ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू।